ठीक है। हाँ तो भाइयों, लास्ट क्लास अपन बात कर रहे थे 11th क्लास में पढ़ने चला रखा था बेसिक मैथमेटिक्स, और इसमें टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा मेट्री? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। और इसमें जो अपन पढ़ने जा रहे थे वो था एएसटीसी रूल। कौन सा रूल? अपन बात कर रहे थे एएसटीसी रूल के बारे में, ठीक है ना। एक बार ब्रीफली देख लेते अपन ने क्या क्या अभी तक पढ़ा था, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे एसी कितने सी, एएसटीसी। तो ए का मतलब था इसमें ऑल का मतलब सब आ गया, साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, टेन भी आ गया, कोट भी आ गया, सेक भी आ गया, कोसेक भी आ गया। तो 6 के छुट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, सब आ गए, ठीक है ना। एस का मतलब होता है साइन, और इसका जो उल्टा होता है कोसेक, हालांकि उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है टी, टी का मतलब है टेन, और उसका जो उल्टा होता है कोट, हालांकि उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। सी का मतलब है कोस, और कोस का उल्टा सेक, और उसके बारे में भी हम बात अभी नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा था कि जब हम किसी प्लेन में इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो दो लाइंस हमने बनाई ये क्या कर देती है, ये जो प्लेन है इसके 4 पार्ट्स कर देती है। क्लियर है बात? हर पार्ट को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बात? अगर किसी लाइन को यहाँ पे रख करके, और अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूं, क्लियर है, तो अभी इसका इस व्हाइट रेड कलर की लाइन का इस व्हाइट वाली लाइन से जो एंगल है वो 0 है। कितना है? घुमाते घुमाते जब यहाँ पहुंच जाऊंगा तो ये हो जाएगा 90। क्लियर है? जब यहाँ पहुंच जाऊंगा घुमाते घुमाते तो ये हो जाएगा 180, ठीक है ना। फिर यहाँ पहुंच जाऊंगा तो ये हो जाएगा 270, और यहाँ पहुंच जाऊंगा तो ये हो जाएगा 360। बोल कोई कष्ट वाली बात? पक्का? ठीक है ना। तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे वो वाले एंगल बसते हैं जो 0 से लेके 90 के बीच में होते हैं। 0 से लेके 90 के बीच में 0 से लेके 90 के बीच मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटे जो एंगल्स हैं वो कहाँ फंसते हैं? हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। इसी तरीके से 90 से लेकर के 180 के बीच के जो एंगल्स हैं, 90 से थोड़ा सा बड़ा से लेकर के 180 से थोड़ा सा छोटा, क्लियर है क्या? 179.999999999 वाला जो एंगल है वो कहाँ फंसेगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर बात? नेक्स्ट है 180 से बड़ा और 270 से छोटा। 180 से बड़ा और 270 से छोटा जो एंगल है वो कहाँ फंसेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? इसी तरीके से 270 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल कहाँ फंसेगा? क्लियर बात? फिर अपन ने जो 4 वर्ड्स थे एएसटीसी रूल के, इनको सेट किया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा था? क्या दिक्कत होगी? देखो फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स अपन ने इसके अंदर डाले थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने डाला था ए, सेकंड क्वाड्रेंट में अपन ने डाला था एस, थर्ड क्वाड्रेंट में अपन ने डाला था टी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन ने डाला था सी। अब इन्हीं के बारे में अपन यहीं से आगे शुरू करते हैं। क्लियर बात? ठीक है। यहाँ तक पढ़ा चुका था, अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, ये हो गया हमारा दो परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर है क्या? या थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखो ये हो गई लाइन ऐसे, और ये हो गई लाइन ऐसे, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस, और बन गए 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट? उसमें इसको बोला अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कहां से कहां तक आता है? 0 से लेके 90। क्लियर है? इसको बोला अपन ने सेकंड क्वाड्रेंट, ये है 90 से लेके कहां तक? 180। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहां से कहां तक है? 90 से लेके 180 से लेके 270। और ये हो गया हमारा लास्ट कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, जो 270 से कहां तक जाएगा? 360 तक। क्लियर है बात?
इस तरीके से यहाँ पे अपन ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। अरे क्लियर है क्या? ठीक, अब सुनो, यहाँ पे अपन ने बोला, यहाँ लिखा था ए, क्या लिखा था यहाँ लिखा था ए, यहाँ लिखा था एस, यहाँ लिखा था टी, और यहाँ लिखा था सी। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? तो अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब है, यहाँ लिखा अपन ने ए का मतलब था ऑल, और यह ऑल क्या, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी कोण होते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होते हैं, उन सभी कोणों के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आती है। सबकी वैल्यू कैसी आएगी? क्लियर है बात? मतलब ये जो एंगल है 0 से लेके 90 के बीच में, ठीक है ना, इन एंगल्स के लिए जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ऑल, वो सारे के सारे अपनी वैल्यू कैसी देंगे? पॉजिटिव। कैसी देंगे? क्लियर बात? ठीक है। यहाँ पे लिखा अपन ने एस, एस का क्या मतलब था? साइन, और इसका उल्टा कोसेक। वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। मतलब जो एंगल है आपका 190 से बड़ा और 180 से छोटा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट है, इन एंगल्स के लिए साइन और कोसेक। हालांकि यहाँ कोसेक के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, कोसेक की कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं साइन का उल्टा करके काम चला लूंगा। क्लियर बात? तो मैं कहूँगा मेरा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180। क्लियर बात? इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो बच गए, इसके अलावा जो बच गए अपन बोलेंगे रिमेनिंग। रिमेनिंग में कौन कौन है? साइन और कोसेक आ गया, तो कौन बच गया? कोस बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया, सेक बच गया। ये सब यहाँ पे अपनी वैल्यू कैसी देंगे? नेगेटिव। अरे क्लियर है? मतलब 180 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के फंसता है, उन एंगल्स के लिए साइन और कोसेक अपनी वैल्यू पॉजिटिव देंगे। बाकी इसके अलावा जो चार बच गए, कोस, टेन, कोट, सेक, ये सब अपनी वैल्यू कैसी देंगे? नेगेटिव। कैसी देंगे? क्लियर बात? नेक्स्ट इसके बाद इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है टी, तो यहाँ टी का मतलब बेटा 10, और इसका जो उल्टा होता है कोट। क्लियर है? ये तो इस क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू पॉजिटिव देंगे। मतलब एंगल जो कि 180 से तो बड़ा है और 270 से छोटा है, एंगल जो 180 से तो बड़ा है और 270 से कैसा है? छोटा। अरे क्लियर बात? इनके लिए ये जो 10 और कोट है ये अपनी वैल्यू पॉजिटिव देंगे। हालांकि यहाँ कोट की बात मैं नहीं करूंगा। अरे समझ में आती है बात? इसके अलावा जो रिमेनिंग है, जो बच गए, अब बताओ 10 और कोट आ गया, तो इसके अलावा कौन कौन बच गए? कौन कौन बच गया? साइन बच गया, कोस बच गया, सेक बच गया, कोसेक बच गया। ये सब अपनी वैल्यू कैसी देंगे? नेगेटिव। कैसी देंगे? कैसी देंगे? नेगेटिव। इसी तरीके से जो सी है, इस सी का मतलब है कोस। सी का मतलब क्या है? कोस और इसका उल्टा। हालांकि इसके उल्टे की बात अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। अरे क्लियर है क्या बात? तो सेक और कोस ये यहाँ पे कैसे होंगे? पॉजिटिव। मतलब जो एंगल 270 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है, इस तरह के कोणों के लिए कोस और सेक ये अपना मान पॉजिटिव देंगे। इसके अलावा जो बच गए, अब बताओ कौन बच गए? रिमेनिंग कौन बच गए इसके अलावा? रिमेनिंग बोलो। कोस और सेक आ गया, तो कौन कौन बच गया? साइन बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया, कोसेक बच गया। ये सब अपनी वैल्यू यहाँ कैसी देते हैं? नेगेटिव। कैसी देते हैं? कैसी देते हैं? क्लियर बात? तो फटाक से बोलना मेरे साथ। मैंने दो लाइनें बनाई, ये और ये। कितने क्वाड्रेंट? चार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ क्या लिखा है? 0। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? क्लियर बात? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। यहाँ क्या छापा? ए। यहाँ क्या छापा? एस। यहाँ क्या छापा? यहाँ क्या छापा? यहाँ लिखा ए। इस ए का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब 6 के 6, साइन, कोस, टेन, कोट सब, वो सब कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से लेके 90 के बीच के जो एंगल होते हैं, उनके लिए 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्या आती है उनकी वैल्यू? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा एस, तो एस का क्या मतलब है? साइन और उसका उल्टा कोसेक।
वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो बाकी सब साइन और कोसेक के अलावा कौन बच गया? कोस, टेन, कोट, सेक। अरे क्लियर है? ये सब अपनी वैल्यू कैसी देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक ही अपनी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 90 से लेके 180 का एंगल। क्लियर है बात? इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा टी, तो यहाँ टी का मतलब है टेन और कोट। टी का मतलब क्या? टेन और। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू टेन और कोट अपनी वैल्यू पॉजिटिव देंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 से 270 के बीच। क्लियर बात? उसके लिए टेन और कोट अपनी वैल्यू पॉजिटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो टेन कोट के अलावा कौन बच गया? साइन बच गया, कोस बच गया, सेक बच गया, कोसेक बच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हैं हम तो टेन और कोट पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी जितने भी है वो सब नेगेटिव। इसी तरीके से बात करें अपन कौन से क्वाड्रेंट की? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है सी। सी का मतलब होता है कोस और उसका उल्टा सेक। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो बच गए साइन, टेन, कोट, कोसेक, ये सब अपनी वैल्यू कैसी देते हैं? नेगेटिव। कोई कष्ट नहीं आता? पक्का? अब ध्यान से सुनना भाई। अगली चीज सुनो, ये जो खड़ी लाइन है, कौन सी लाइन है? ठीक है ना? ये जो वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ बनाई, इस लाइन को कहा जाता है चेंजर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? ये जो खड़ी लाइन यहाँ पे बनने बनाई है चेंजर लाइन, जिसपे क्या क्या लिखा हुआ है? 90 और 270। 90 और, इसको बोलते हैं चेंजर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? अरे क्लियर है बात? चेंजर का मतलब क्या है? इसको कुछ न, इसको ये क्या करती होगी? कुछ ना कुछ चेंज करती होगी, इसीलिए इसका इस नाम क्या है? चेंजर लाइन। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं चेंजर लाइन का काम क्या है। चेंजर लाइन का काम, तो चेंजर लाइन का काम क्या है कि जब भी कोई टी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसे क्रॉस करता है, इसे क्रॉस करता है। अब इसको क्रॉस करने का क्या मतलब है? इसको क्रॉस करने का मतलब है, देखो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो का मतलब 90 पे खड़े हो। इससे अगर इधर कूदोगे, इधर कूदने का मतलब 90 से कम, तो 90 माइनस होगा या 90 प्लस होगा? मतलब तुमने किसको क्रॉस कर दिया? 90 पे थे, 90 माइनस का मतलब इधर कूद गए। क्लियर बात? और 90 पे थे, 90 प्लस का मतलब उधर कूद गए। अरे समझ में आती है बात? ठीक है ना? तो अगर तुमने क्या कर दिया? इसको क्रॉस कर दिया, तो इसको क्रॉस कैसे करते हैं? तो इसको क्रॉस ऐसे करते हैं, या तो 90 प्लस या फिर 90 माइनस। इसी तरीके से अगर तुम यहाँ हो तो अगर 270 माइनस या फिर क्या कर दिया 270 प्लस या फिर कर दिया 270 माइनस, इसका मतलब तुमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया किसको? चेंजर लाइन को। क्रॉस कर दिया किसको? अब चेंजर लाइन को जैसे ही क्रॉस करोगे, मतलब चेंजर लाइन एक जादुई दीवार है। चेंजर लाइन क्या? एक जादुई, कहीं मूवीज में या कहीं सीरियल्स में तुमने देखा होगा। जैसे एक मूवी आई थी बहुत पहले, नाम तो भूल भुला गया मैं यार, फंटूस, फंटूस करके मूवी आई थी। ठीक है ना? उसमें देखा होगा एक दीवार थी जो पर्टिकुलर समय पे खुलती थी। उस दीवार को जैसे कोई क्रॉस करता था दूसरी दुनिया में चला जाता था। या बहुत से जादुई नाटक वगैरह नहीं आते क्या? जैसे जादुई दर्पण। क्लियर बात? जैसे उसको अपन ने क्रॉस किया, इधर खड़े थे गरीब थे, जैसे क्रॉस किया बड़े सूट बूट में आ गए अपन। अरे समझ में आती है बात? तो ठीक इसी तरह से ये जो चेंजर लाइन है ये एक जादुई दीवार है। ये एक जादुई दीवार, इसको जैसे ही कोई क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करने के तरीके मैंने बता दिए। ऐसा अगर कहीं पे होता है 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, 90 माइनस मतलब यूं, 90 प्लस मतलब यूं, 270 माइनस मतलब यूं, 270 प्लस मतलब यूं। तो जैसे ही तुम इसको क्रॉस करोगे, तुम मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे इसको क्रॉस करेगा, तो अगर इसको साइन क्रॉस करता है, कौन क्रॉस करता है? तो ये उसको कोस बना देगा। क्या बना देगा? ये चमत्कार होगा। अरे क्लियर है? जैसे मान लो साइन था, साइन 90 पे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? जैसे ही साइन होगा 90 माइनस, वो कोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये साइन 90 पे खड़ा है। क्लियर बात? जैसे ही होगा साइन 90 प्लस, वो क्या बन जाएगा? कोस। क्या बन जाएगा? अरे समझ में आती बात? ऐसे अगर कोस इसको क्रॉस करेगा तो वो क्या बन जाएगा? साइन। क्या बन जाएगा? साइन इसको क्रॉस करेगा तो कोस बन जाएगा, और कोस इसको क्रॉस करेगा तो क्लियर बात? इसी तरीके से टेन अगर इसको क्रॉस करता है तो कोट बन जाता है, और कोट अगर इसको क्रॉस करता है तो टेन बन जाता है। इस जादुई दरवाजे को अगर साइन क्रॉस करेगा तो कोस बन जाएगा,
कोस क्रॉस करेगा तो साइन बन जाएगा, टेन क्रॉस करेगा तो कोट बन जाएगा, कोट क्रॉस करेगा तो, क्लियर है बात। इसी तरीके से इस दरवाजे को अगर सेक क्रॉस करेगा तो कोसेक बन जाएगा, और कोसेक क्रॉस करेगा तो सेक बन जाएगा। अरे क्लियर है बात। तो ये जो वर्टिकल लाइन है जिसपे क्या लिखा हुआ है 90 और 270, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? चेंजर लाइन, जादुई दरवाजा। इस दरवाजे के यहां हो, जो भी हो तुम, अगर इससे इधर या इधर हुए, मतलब तुमने जैसे इस दरवाजे को क्रॉस किया, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? तुम साइन थे तो कोस बन जाओगे, कोस हो तो साइन बन जाओगे, टेन हो तो कोट बन जाओगे, कोट हो तो टेन बन जाओगे, सेक हो तो कोसेक बन जाओगे, और कोसेक हो तो सेक बन जाओगे। क्या बात समझ आती है? क्लियर है। और ये जो आरडी लाइन है, कौन सी लाइन? आरडी लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है नो चेंजर लाइन। कौन सी लाइन? नो चेंजर लाइन। क्लियर है बात। देखो नाम ही इसका नो चेंजर लाइन, ये सामान्य दरवाजा है। अच्छा, नो चेंजर लाइन का कैसे पता लगेगा? नो चेंजर लाइन का मतलब 180, 0, 360, ये कौन सी लाइन है? नो चेंजर लाइन। कौन सी लाइन है? क्लियर बात, ठीक है। नो चेंजर लाइन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अरे क्लियर, नाम ही क्या है उसका? नो चेंजर लाइन। तो इसको अगर कोई क्रॉस करता है, इसको क्रॉस कैसे करोगे? 180 माइनस 180 प्लस, क्लियर बात। 360 माइनस 360 प्लस, इसको अगर कोई क्रॉस करता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आती है यहाँ तक बात? पक्का? कोई दिक्कत? डन। बढ़े फिर आगे। क्लियर है। पहले इतना लिखो तुम फटाफट, जल्दी से लिखो एकदम। हाँ भाइयों, तो देखिए अब जो अपन ने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अब अपन इस्तेमाल करके किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ASTC रूल, यहाँ प्रॉब्लम्स का मतलब है क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इनको सोल्व करने का क्या तरीका है? सबसे फर्स्ट तरीका होगा, फर्स्ट स्टेप, एंगल को देख के क्वाड्रेंट पता करना है और उसके अकॉर्डिंग साइन लगाना है। एंगल को देख के क्वाड्रेंट पता करना है और साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप होगा, एंगल देखो, क्वाड्रेंट पता करो, क्वाड्रेंट पता करो, साइन लगाओ। अरे क्लियर है क्या बात? एंगल को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाके फंसा है, क्लियर बात। फिर तुम्हें देखना है इस क्वाड्रेंट में कौन प्लस है और कौन माइनस है। फिर देखना है तुम्हें जो दिया है वो कौन है, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जाके फंस कौन रहा है। भाई जिस सेकंड क्वाड्रेंट में जाके साइन फंस गया तो हमें पता है एस, एस मतलब साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन प्लस होता है, तो हम कहेंगे आंसर जो भी आएगा प्लस होगा, जो भी आएगा। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है ना। फिर हम साइन पता लग गया, क्लियर बात, साइन हमने लगा दिया, भाई वैल्यू हमारी कैसे आने वाली है, प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये पता लग गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है, अब चेक करो आप कि आपने कौन सी लाइन क्रॉस करी, चेंजर क्रॉस करी या नो चेंजर, तुमने क्रॉस कौन सी लाइन को किया, क्लियर बात। तो फिर क्या करना है, पता करें, पता करो कि उस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में घुसने के लिए, घुसने के लिए हमने कौन सी लाइन, कौन सी लाइन को क्रॉस किया। अरे क्लियर, अगर नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन को क्रॉस किया, नो चेंजर लाइन का मतलब क्या होता है, 0, 180, 360,
अरे क्लियर है? ये किसका मतलब है? नो चेंजर लाइन का। को क्रॉस किया, को क्रॉस किया, को क्रॉस करने का क्या मतलब है? 180 माइनस या 180 प्लस 360 माइनस या 360 प्लस, अगर ऐसा कुछ काम हमने किया है, क्लियर बात, तो क्या होगा? तो साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, इसी तरीके से टेन है तो कोट, कोट है तो सेक है तो, और कोसेक है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अरे क्लियर बात, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये नॉर्मल दरवाजा है। क्लियर बात। अब आती है बात, अगर चेंजर लाइन को, कौन सी लाइन को? चेंजर लाइन का मतलब 90 270, अरे क्लियर है? चेंजर लाइन को क्रॉस किया। अब चेंजर लाइन को क्रॉस करने का क्या मतलब है? 90 माइनस या 90 प्लस, 270 माइनस या 270 प्लस, अगर ऐसा कुछ किया है, अरे समझ में आती बात? तो अगर साइन ने किया है तो कोस बनेगा, कोस ने किया है तो साइन बनेगा, टेन ने किया है तो, और कोट ने किया है तो, सेक ने किया है तो कोसेक बनेगा, और कोसेक ने किया है तो सेक बनेगा। कोई दिक्कत? ध्यान रख लोगे इसको, ध्यान पक्का? क्लियर है? अब मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, तुम लिख लेना इसको, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना? इसको सेव कर देता हूँ। चलो बात करते हैं। तो अब जैसे मेरे से कहा गया, पहला एग्जांपल लेते हैं अपन कि साइन 120 की वैल्यू निकालो। क्या करो? साइन 120 की वैल्यू निकालो। समझ में आती है बात? तो सबसे पहला काम है तुम एंगल को देखो। इसको देखो, एंगल मैंने देखा 120 डिग्री है। क्लियर? बताओ 120 डिग्री 90 से तो बड़ा है, और 180 से कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जैसे ही मैंने एंगल देखा मुझे पता चल गया यार ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। कौन से क्वाड्रेंट का है? और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है? एस। क्या लिखा है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और मेरे से पूछा भी क्या उसने? साइन ही पूछा है। इसका मतलब जो भी आंसर मेरा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब कुल मिला के मेरे को पूछना है सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ पूछना है? ये 90, ये 180, मेरे को यहाँ आना है। तो यहाँ आने के मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं 90 में कुछ ऐड करके आ जाऊँ, और एक 180 में से कुछ घटा के आ जाऊँ। अरे क्लियर है? तो मैं दोनों रास्ते देखता हूँ, ठीक है ना? इसको बोल रहे अपन फर्स्ट मेथड, और इसको बोल रहे सेकंड मेथड। अरे क्लियर है? दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है भाई? तो पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट मेथड की। कौन से मेथड की? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? जिसमें हम 90 में कुछ ऐड करके जाएंगे, साइन 120। अब बताओ साइन कौन से रास्ते से जा रहा हूँ मैं? फर्स्ट से, 90 प्लस। तो बता 90 में क्या ऐड करूँ कि 120 आ जाए? 30 ऐड करूँ। क्या ऐड करूँ? क्लियर है? ये 30 ऐड कर दिया। अब ध्यान से देख, साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस कौन सा दरवाजा क्रॉस किया? चेंजर वाला। क्लियर बात? अच्छा इतना तो मुझे पता है कि आंसर तो प्लस आएगा, और दरवाजा कौन सा क्रॉस किया? चेंजर। तो साइन 90 प्लस का मतलब क्या होता है? साइन ही होता है कि कोस होता है? साइन 90 प्लस का मतलब क्या होता है? कोस होता है। तो साइन 90 प्लस का मतलब हो गया कोस, और ये 30 एज इट इज। तो प्लस, अब बताओ कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आई? √3/2। पहले बताइए समझ आया नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? पक्का समझ आया कि दोबारा समझाऊं?
आ गया। अब देखो सेकंड मेथड, कौन सा मेथड? अब बात करते हैं अपन सेकंड मेथड के बारे में। तो सेकंड मेथड में क्या है, 180 में से माइनस करके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे को साइन 120 की वैल्यू चाहिए, तो मैं कौन सा रास्ता अपना रहा हूँ, साइन 180 माइनस। तो बताओ 180 में से क्या माइनस करूं कि 120 आ जाए? 180 में से क्या उड़ाऊं कि 120 आ जाए? 60 उड़ाऊं, 60 उड़ाऊं? अरे क्लियर है? तो ये तो मुझे पता ही है, आंसर तो मेरा प्लस ही आएगा। क्लियर है? अब बताओ साइन 180 माइनस, साइन को लेके हम यहाँ बैठे और 180 माइनस कर दिया, कौन सी लाइन को क्रॉस किया? नो चेंजर, तो कोई नहीं, साइन साइन ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस का मतलब साइन ही होता है, और 60 लिख दिया। अब बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? ध्यान से देखो, सेम ही आंसर आएगा। अरे भाई मेथड कोई सा भी हो, आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर बात? अब ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या है होमवर्क? चलो मैं दूसरा बताऊंगा, ठीक है ना। ये होमवर्क तुम करना, कोस 120 की वैल्यू निकालना और टेन 120 की वैल्यू निकालना। ये दो वैल्यूज और मेरे को निकाल के तुम बताओगे, समझ में आती बात? और दोनों मेथड से बताओगे, ठीक है? दोनों मेथड से करना है। फिलहाल अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर जब जरूरत पड़ेगी वाकई में, तो उस समय तो अपन जो मेथड तुरंत दिमाग में आएगा उससे करेंगे। क्लियर बात? बाकी अभी तो सीख रहे हैं, तो दोनों मेथड से करना तुम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलो अब मैं कुछ सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में ही कुछ और बातें करता हूं। देखो, तो जैसे अब मैं कहूं तुमसे, मैंने कहा कोस 150 की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। क्लियर है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एंगल को देखेंगे और पता करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो हमने एंगल को देखा, ये 150 है, और 150 का मतलब 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है। ये कहाँ फंसा हुआ है? सेकंड क्वाड्रेंट में फंसा हुआ है। तो एंगल देख के मुझे पता चल गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में फंसा हुआ है। अब तुरंत मेरे दिमाग में फोटो आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ASTC, यहाँ तो एस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तो साइन पॉजिटिव है, और ये तो कोस है तो नेगेटिव होगा। कैसा होगा? ये तो कोस है तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर बात? तो मुझे ये पता चल गया भाई मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? ये मुझे पता चल गया। क्लियर है? अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में कूदना है। किसमें कूदना है? सेकंड। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कूदने के दो रास्ते हैं। हमारा एंगल यहाँ पड़ा हुआ है, 150 यहाँ पड़ा हुआ है। क्लियर है क्या? हमारा एंगल यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें इसके पास पहुंचना है और रास्ते दो ही हैं, या तो इधर से घुसूं मतलब 90 में कुछ ऐड करूं, या फिर इधर से घुसूं मतलब 180 में से कुछ माइनस करूं। इसको मैं बोल दूंगा फर्स्ट मेथड, और इसको मैं बोल रहा हूँ सेकंड मेथड। मैं दोनों अप्लाई करता हूँ। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो पहले अपन चलते हैं फर्स्ट मेथड से। कौन से मेथड से? फर्स्ट मेथड से। अच्छा, हमें ये पता चल चुका है आंसर नेगेटिव आएगा अपना, ठीक है ना। चलो भाई, फर्स्ट मेथड क्या कहता है? साइन 150 की वैल्यू चाहिए, तो हम कहेंगे साइन, फर्स्ट मेथड कहता है 90 में कुछ ऐड करो। तो बताओ 90 में क्या ऐड करूं कि 150 आ जाए? 60 ऐड करूं? अरे बोलो यार, तो मैंने 60 ऐड कर दिया। अच्छा, ये मुझे पता है आंसर तो माइनस में आएगा। क्लियर है क्या? सॉरी, कोस है ना, साइन थोड़ी। कोस है ना, तो मुझे इतना तो पता है कि आंसर कैसे आएगा? माइनस में आएगा। क्लियर बात? अब आगे का प्रोग्राम करो। बोलो कोस 90 प्लस, कोस को लेके तुम इस दरवाजे को क्रॉस करके इधर कूदे, तो ये दरवाजा क्या करता है? कोस कूदेगा तो साइन बढ़ा देगा। तो कोस 90 प्लस का मतलब होता है साइन। क्या होता है? और ये 60 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब कोस 150 की वैल्यू कितनी हो गई? -√3/2। माइनस रूट। नेक्स्ट देखो, सेकंड मेथड, कोस 150
सेकंड मेथड कौन सा है, 180 माइनस वाला, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा कोस, अब बताओ 180 में से क्या माइनस करूं कि 150 बन जाऊं, क्या माइनस करूं, 30, सही क्या। हाँ भाई, मुझे ये तो पता ही आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, क्लियर है बात। अब बता कोस 180 माइनस, मतलब मैं कहा हूं कोस 180 माइनस, मैंने किसको क्रॉस किया, नो चेंज लाइन, तो कोस कोस ही रहेगा, तो ये लिख दिया मैंने कोस, और ये 30 एज इट इज, क्लियर है। तो आया माइनस, और कोस 30 की वैल्यू थी √3/2, देख ले फिर से आंसर सेम ही आया। अरे समझ में आती है बात, पक्का, ठीक है ना। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, तो तुम्हारा होमवर्क है भाई, कल चेक करूंगा मैं, ध्यान सुन लेना है, होमवर्क है तुम साइन 150 की वैल्यू निकालोगे, टेन 150 की वैल्यू निकालोगे, साइन 135 की वैल्यू निकालोगे, कोस 135 की वैल्यू निकालोगे, टेन 135 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ठीक, ये तुम्हारा होमवर्क है, और इसको कोई से भी एक मेथड से कर लेना, इसके पहले वाले तो दोनों मेथड से करने हैं, ये किसी भी एक मेथड से कर लेना, क्लियर बात। इसी तरीके से आगे जो अगला जो है वो है साइन 225 की वैल्यू निकालोगे, कोस 225 की वैल्यू निकालोगे, टेन 225 की वैल्यू निकालोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, क्लियर बात। इसको सेव कर देता हूँ, लिख लेना तुम। देखो लास्ट अब अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, और इस क्लास को क्लोज करते हैं। तो तुम्हारा ASTC रूल क्या हो जाएगा कंप्लीट। फिर कल से अपन नेगेटिव एंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्या के बारे में, नेगेटिव एंगल्स, ठीक है ना। तो अब देखो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो फिजिक्स में अपने काम आते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो फिजिक्स में अपने बहुत काम आते हैं, वो क्या है सुनो इधर। यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कोस 90 प्लस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है टेन 90 प्लस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ लिखा है कोस 180 माइनस थीटा, यहाँ लिखा है टेन 180 माइनस थीटा, यहाँ लिखा है साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ लिखा है कोस 180 प्लस थीटा, यहाँ लिखा है टेन 180 प्लस थीटा। ये इस तरह से चीज़ें लिखी हुई है, क्लियर है। अब इनको अपने को सोल्व करना है, क्लियर है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से होगा। देखना इधर इनकी वैल्यूज बतानी क्या आएगी। तो सबसे पहले चीज़ तो देखो, यहाँ लिखा है 90 माइनस, 90 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, क्लियर है। तो ये जो पहले वाले 3 क्वेश्चन है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को समर्पित है, तो हमें ये तो पता चल गया सबका आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है ए का मतलब ऑल, वहाँ सब प्लस होते हैं, वहाँ सब कैसे होते हैं, समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ये है 90 प्लस, ये 90 और ये 90 प्लस, तो 90 प्लस का मतलब कहाँ जाके पढ़ोगे, सेकंड में। तो मुझे ये पता लग गया यार ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड क्वाड्रेंट के, कौन से क्वाड्रेंट के, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो एस लिखा हुआ है, वहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी ये दोनों तो नेगेटिव होगी। तो मुझे ये पता चल गया कि इसका आंसर प्लस आएगा, बाकी इन दोनों का माइनस आएगा, क्लियर बात। इसी तरीके से 180 माइनस, देखो यहाँ होता है 180, इसमें से माइनस, फिर से ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है ये फिर से सेकंड क्वाड्रेंट के, ठीक है बेटा, अरे बोलो। और मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस मतलब साइन पॉजिटिव, तो बाकी ये दोनों कैसे होंगे, ये पॉजिटिव बाकी ये दोनों नेगेटिव, क्लियर है यहाँ तक बात, पक्का, डन है, ठीक है।
फिर देखो 180 प्लस, अब ध्यान से देखो 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो मुझे ये पता चल गया यार ये जो प्रश्न मेरे से पूछे गए ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट के, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा होता है टी, मतलब यहाँ तो 10 पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों तो नेगेटिव होंगे। तो 10 पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों तो कैसे होंगे, नेगेटिव। क्लियर है। अब फाइनली मेरे को क्या करना है, लाइन देख करके चेंजेस लगाने, चिन्ह तो मुझे पता लगी गया कौन प्लस और कौन माइनस। हाँ भाई आ जाओ, अब ध्यान से देखना सब। बोल क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस, ये लाइन कौन सी है, चेंजर लाइन। तो साइन है तो क्या बन जाएगा, कोस। साइन 90 माइनस का मतलब होता है कोस। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, क्लियर बात। फिर ध्यान से देख, कोस 90 माइनस, तो 90 वाली को क्रॉस करने का मतलब है साइन कोस बन जाएगा, और कोस है तो कोस है तो क्या बन जाएगा, अरे क्लियर है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये याद होना चाहिए अपने को, ठीक है ना। बोलो 10 90 माइनस, तो 10 क्या बन जाएगा, कोट। अरे क्लियर है। साइन 90 प्लस, तो साइन क्या बन जाएगा, कोस। अब ये चीज ध्यान रखना, बड़ी काम की है, अपने काम आएगी आगे, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है। क्लियर बात। हाँ भाई, कोस 90 प्लस क्या हो गया, तो आंसर आया टोटल माइनस साइन थीटा। तो कोस 90 प्लस, कोस 90 माइनस तो साइन थीटा होता है, पर कोस 90 प्लस माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर बात। इसी तरीके से 10 90 प्लस, बोल माइनस कोट, तो 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा। समझ में आ रही है बात, अरे बोले ना, आ जाए इधर। यहाँ पे तो 180 है, तो कोई चेंज आने वाला है ही नहीं। साइन क्या रहेगा, साइन कोस क्या रहेगा, कोस। टेन क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, साइन कोस क्या रहेगा, और टेन क्या रहेगा। यहां से भी देखने वाली बात, ध्यान से देख, इन दोनों को देखिए काम आते हैं अपने। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और वही साइन 180 प्लस थीटा टेन थीटा होता है। क्लियर बात। क्योंकि 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है साइन का साम्राज्य, तो वहां वो प्लस होगा। और 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 का साम्राज्य है, तो वहां साइन कैसा होगा, माइनस होगा, इसलिए माइनस आएगा। क्लियर बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो फिजिक्स में अपने डायरेक्टली काम आते हैं। मैं नहीं कहूंगा इनको रटें, पर दिमाग में अपने वो जब फोटो पूरा रहेगा ना, तो फोटो से तुरंत हम काम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम इसमें से तुम्हारी इच्छा हो ना, जो 2 प्रश्न मेरे से पूछो, मैं कैसे सोच करके जवाब देता हूँ, तुम्हारी इच्छा हो जो मेरे को बोलो। इधर इस साइड में से कोई से भी 2 प्रश्न मुझे बोलो, कोई से भी बोलो, कोई से भी 2 प्रश्न बोलो फटाफट। साइन 180 प्लस थीटा, तो बात है साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 यहाँ होता है, प्लस थीटा करके थर्ड पे जाऊंगा। क्लियर बात। थर्ड में तो 10 का राज चलता है, तो आंसर माइनस में आएगा, और 180 को क्रॉस किया है तो साइन साइन ही रहेगा, तो मेरा आंसर होगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछो, एक और। मैं कैसे सोच रहा हूं वैसे ही सोचना है तुम्हें। हाँ बोलो। 10 90 प्लस थीटा, ओके। तो 90 प्लस का मतलब मैं सेकंड में गया, सेकंड में तो एस लिखा होता है, यहाँ तो साइन का राज चलता है, मैं तो 10 हूँ, तो मैं तो माइनस में आऊंगा, और मैंने 90 वाले को क्रॉस किया है, तो मैं 10 से कोट बन जाऊंगा। अरे क्लियर है। तो 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा। इस तरह से जवाब देना होगा, कर लोगे बात। और ये जब पेन चलेगा ना, देख लो मैं तो हवा में ही कर रहा हूँ, पेन चलेगा अपने आप काम होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। ये तुम्हारा एएसटीसी रूल खत्म है। कल तुम मुझे याद दिलाओगे नेगेटिव एंगल्स के ऊपर अपने को बातचीत करनी है, वहां से शुरू करेंगे, फिर आगे भी लेकर के चलेंगे। क्लियर बात, ठीक है। तब फिर एएसटीसी रूल कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, बस वो नेगेटिव एंगल वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। क्लियर बात। चलो कल मिलते हैं।